बहरीन ने दावा किया है कि ईरान ने हफ्ते को उनकी सरजमीन पर ड्रोन से हमला किया। यह हमला अमन की कोशिश को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। बहरीनी वजारत खारजा के मुताबिक वो अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। खलीज ताउन काउंसिल ने बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हुए बहरीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कुवैत ने भी बहरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि खित्ते में कशीदगी और हमलों का जारी रहना अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। बहरीन ने दावा किया है कि ईरान ने हफ्ते को उनकी सरजमीन पर ड्रोन से हमला किया। यह हमला अमन की कोशिश को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। बहरीनी वजारत खारजा के मुताबिक वो अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। खलीज ताउन काउंसिल ने बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हुए बहरीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कुवैत ने भी बहरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि खित्ते में कशीदगी और हमलों का जारी रहना अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। बहरीन ने दावा किया है कि ईरान ने हफ्ते को उनकी सरजमीन पर ड्रोन से हमला किया। यह हमला अमन की कोशिश को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। बहरीनी वजारत खारजा के मुताबिक वो अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। खलीज ताउन काउंसिल ने बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हुए बहरीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कुवैत ने भी बहरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि खित्ते में कशीदगी और हमलों का जारी रहना अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। और आपको बताएं कि मशरक़ वस्ता से दूसरी बड़ी अहम सिफारती पेशरफ्त वाशिंगटन में लबनान, इसराइल और अमरीका ने सैफरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसराइल और लबनान ने मुस्तकिल तौर पर तनाज़ा ख़त्म करने के अज़म का इजहार किया। इसराइल और लबनान ने एक दूसरे के पुरअमन वजूद के हक़ को तस्लीम कर लिया। लबनानी फ़ौज मरहलावार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ संभालेगी। इसराइली इनखला भी मरहलावार होगा। अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मुआवनत करेगा। दीगर तनाज़ात अमरीकी सालिसी में बराह रास्त मुज़ाकरात से हल होंगे। मुआहदे के मुताबिक अगर हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल को जवाब देने का हक़ हासिल होगा। अमरीका लबनान को इंसानी इमदाद के लिए $100 मिलियन फराहम करेगा। लबनानी फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए भी अमरीका $30 मिलियन इमदाद देगा। और आपको बताएं कि मशरक़ वस्ता से दूसरी बड़ी अहम सिफारती पेशरफ्त वाशिंगटन में लबनान, इसराइल और अमरीका ने सैफरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसराइल और लबनान ने मुस्तकिल तौर पर तनाज़ा ख़त्म करने के अज़म का इजहार किया। इसराइल और लबनान ने एक दूसरे के पुरअमन वजूद के हक़ को तस्लीम कर लिया। लबनानी फ़ौज मरहलावार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ संभालेगी। इसराइली इनखला भी मरहलावार होगा। अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मुआवनत करेगा। दीगर तनाज़ात अमरीकी सालिसी में बराह रास्त मुज़ाकरात से हल होंगे। मुआहदे के मुताबिक अगर हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल को जवाब देने का हक़ हासिल होगा। अमरीका लबनान को इंसानी इमदाद के लिए $100 मिलियन फराहम करेगा। लबनानी फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए भी अमरीका $30 मिलियन इमदाद देगा। और अब आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की इंडस्ट्री को चैलेंजेस का सामना है, जिसके बायस कारखाने बंद हो रहे हैं। ताजिर सरमायाकारी निकालने पर मजबूर। पेशावर इंडस्ट्रियल एस्टेट में क्या सूरत हाल है? हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जुनेद अल्ताफ के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं। जी सुमेरा। पेशावर में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि पिछली कई दहाइयों से जिनका हल नहीं निकल सका। पेशावर में इंडस्ट्रीज़ का मसला एक और ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर बड़े बड़े ईवानों में बात तो की जाती है मगर उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। जुनेद अल्ताफ मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। ये जो दरवाजे बंद हैं, चेन्स लगी हुई हैं, कोई हाल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई खसूसी पैकेज का ऐलान हो, हमारी इंडस्ट्री बंद ना हो। हम टेल एंड पे बैठे हुए हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है मैम वो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप इस टाइम पेशावर में हैदराबाद में मौजूद हैं। इसके बाद आपका फाटक एरिया स्टार्ट होता है और उसके बाद लंडी कोतल एंड देन अफगानिस्तान। लाइक दिस इज द टेल एंड ऑफ पाकिस्तान। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रॉ मटेरियल हम मंगवाते हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कराची जो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत डिफरेंट हो जाती है। दोबारा से हम उसको क्या पाकिस्तान में तो क्या
एक्सपोर्ट करना तो छोड़ें, हम पाकिस्तान में नहीं बेच पाते। ओके। हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमें कोई किरायों की मद में या हमें कोई ऐसा इंसेंटिव दिया जाए जिसकी वजह से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रखें जो पाकिस्तान की है, और फिर हम मुकाबला करें, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हमारे पास कुदरती हुस्न से लेके कुदरती वसाइल से हम मालामाल हैं जी। हमारे पास टोबैको, मार्बल, IT, हनी, फार्मास्यूटिकल्स। इस टाइम इंडस्ट्रियल स्टेट में जहाँ पे आप खड़ी हुई हैं, यहाँ पे मोर देन 60 यूनिट्स हैं फार्मास्यूटिकल के। हम पाकिस्तान की ना हो 35% जो कि ज़रूरत है वो पूरा कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल। हम इसको एक्सपोर्ट लेट कर सकते हैं अगर हमें जो है प्रॉपरली आगे हमें वसाइल दिए जाएं, या हमें प्रॉपरली जो है इसको, इस सेक्टर को अगर उठाया जाए जिस तरह बाकी पाकिस्तान में इसको किया जाता है, तो हम समझते हैं कि हम भी एक्सपोर्ट में अपना भरपूर हिस्सा डाल सकते हैं। ये तमाम तर फैक्ट्रीज जो हैं ये बहुत बड़ी बड़ी मालियत से तामीर करदा है, इन पर अरबों रुपए लग चुके हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि अभी अगर आप परिंदों की भी आवाज़ सुने तो वो भी आपको सुनाई देगी वाजे। ये सड़कें खाली पड़ी हैं और उम्मीद है कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत को इस हवाले से जो भी ज़रूरियात हैं वो पेश करे, सिफारिशात वो चेम्बर्स के साथ, और इन लोगों के इन मसाइल को हल करने की जानिब ज़ोर दिया जाए ताकि ये लोग अपनी फैक्ट्रीज भी चला सकें और वो लोग जो नौकरियों के लिए दूसरे शहरों से यहाँ आकर आबाद हैं उनकी भी नाउमीदी ख़त्म हो और उनको अपने ही इलाकों, अपने गाँव देहातों के करीब नौकरियाँ मिल सके। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के बावजूद पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात कम नहीं हो सकीं। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में आज भी महंगा है। हुकूमत ने इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। पेट्रोल 299 रुपये 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर रहेगा। अगर खित्ते में जंग से पहले कीमतों की बात की जाए तो 28 फरवरी को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $70.89 थी, जबकि अमरीकी खाम तेल का रेट $70 फी बैरल था। जंग के दौरान ब्रेंट क्रूड ऑयल $126 फी बैरल तक पहुंचा, जबकि WTI महंगा होकर $115 फी बैरल की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा। मगर आज आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो चुका है। ब्रेंट क्रूड ऑयल दोबारा 43% कम होकर $71.9 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल की कीमत तकरीबन 40% कमी के बाद $69.23 फी बैरल पर मौजूद है। मार्क मजबान क्रूड ऑयल $67.5 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। अगर दुबई मार्केट के रेट को बुनियाद बनाया जाए तो पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल की कीमत $268.55 बनती है, जो मौजूदा कीमत से $42 कम है। इस तरह पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तमाम टैक्सेस मिलाकर $42 कम यानी $256.52 बनती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अवाम को रिलीफ ना देने पर भी वज़रा हुकूमत के दिफा में आ गए। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक ने कहा कि किसी शोबे को तरजीह दे रहे हैं, ना किसी पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रहे हैं। हाई स्पीड डीजल अब तक $200 और पेट्रोल $155 फी लीटर सस्ता कर चुके हैं। इस हफ्ते आलमी मंडी में पेट्रोल की जो कीमत है वो $98 से $91 फी बैरल के दरमियान रही, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो $109 से $104 फी बैरल के दरमियान रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अवाम को रिलीफ ना देने पर भी वज़रा हुकूमत के दिफा में आ गए। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक ने कहा कि किसी शोबे को तरजीह दे रहे हैं, ना किसी पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रहे हैं। हाई स्पीड डीजल अब तक $200 और पेट्रोल $155 फी लीटर सस्ता कर चुके हैं। इस हफ्ते आलमी मंडी में पेट्रोल की जो कीमत है वो $98 से $91 फी बैरल के दरमियान रही, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो $109 से $104 फी बैरल के दरमियान रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी के बावजूद हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के फैसले पर सियासतदान भी मायूस दिखाई देते हैं। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम इस वक्त साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी आप बताइए। जी बिल्कुल, आवाम को इंतज़ार था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी का ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये कमी नहीं करके किसको फ़ायदा पहुंचाया गया, इस हवाले से हम मालूम करेंगे अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से। जो दुनिया भर में, क्योंकि जानते हैं आपके पेट्रोल की कीमत कम हुई है और जब यहाँ पे बढ़ रही थी दुनिया भर में, तो हमें ये बताया गया कि दुनिया में बढ़ रही है लिहाजा हम बढ़ाते हैं, जबकि कभी कभी हमने उस वक्त ऑयल मार्केटिंग
मार्केटिंग कंपनीज़ को और रिफाइनरीज़ को फ़ायदा दिया। इस बार भी कीमत कम हुई है, लेकिन इस बार हुकूमत ने ये फ़ायदा ख़ुद उठा लिया और तकरीबन 7 रुपये जो कीमत कम हो रही थी डीज़ल की कीमत में, उसमें उन्होंने लेवी या टैक्स लगा के बढ़ा दिया। जो 300 रुपये की कीमत है उसमें 1/3 हिस्सा जो है वो हुकूमत का है और 2/3 हिस्सा जो है वो एक्चुअल कॉस्ट है, रिफाइनरी के प्रॉफिट्स हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, पेट्रोल पंप वालों के प्रॉफिट्स हैं, ट्रांसपोर्ट की अखराजात हैं। तो तकरीबन 1/3 जो हम कीमत दे रहे हैं पेट्रोल की और डीज़ल की, वो हुकूमत को जा रही है। और आपको बताएं कि माहिर तवानाई डॉक्टर बशारत ने हुकूमती पॉलिसी पर सवालात उठा दिए हैं। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमेरिका ईरान जंग के आगाज़ पर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ते ही पाकिस्तान में फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई थीं। कीमतें बढ़ाकर तेल कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी से तकरीबन 6 ट्रिलियन रुपए इकट्ठा करना चाहती है। डॉक्टर बशारत ने पेट्रोलियम लेवी का बोझ गरीब आवाम पर डालने को सख्त ज्यादती करार दिया। कहा, हुकूमत आलमी मंडी और खित्ते में कीमतों का मुवाजना करे और अवाम को इस हिसाब से रिलीफ दे। जंग शुरू हुई और उसके बाद अभी कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी आलमी मंडी में कि पाकिस्तान की हुकूमत ने फौरी तौर पर एक बहुत बड़ा इजाफा कर दिया था। 1 महीने का जो तेल था जो पुराने रेट्स पर खरीदा गया था उसमें बहुत ज्यादा फायदा दिया गया। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अरबों रुपए का उन्होंने फायदा उठाया। जंग खत्म हुई है और उसके बाद तेल की कीमतें आलमी मंडी में बहुत नीचे आ गई। तो उसी के हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अवाम को रिलीफ दे। वजह क्या है रिलीफ ना देने की? इसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत बड़े टारगेट्स दिए गए हैं रेवेन्यू इकट्ठा करने के हुकूमत पाकिस्तान को। तकरीबन 1.6 ट्रिलियन जो है वो पेट्रोलियम लेवी के जरिए ये इकट्ठा करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है, गरीब आवाम के साथ ज्यादती है और इसका इजाला होना चाहिए। आलमी मंडी के हिसाब से आप ये देखें कि इंडिया में क्या कीमत है, बांग्लादेश में क्या कीमत है, ये कोई मुश्किल नहीं है कैलकुलेट करना। अब कम से कम भी 110 पर अगर आपकी कीमत 400 रुपए थी तो आप देख लें कि इस वक्त कितनी कमी हुई है, 70 पे आ गया है। उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि 200 रुपए के करीब जो है इस वक्त। और अब आपको बताएं, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के एक बयान ने असातिज़ा और हुकूमत के दरमियान नई बहस छेड़ दी है। असातिज़ा पर सरकारी सामान चोरी करने और जाली इनरोलमेंट दिखाने का इल्ज़ाम लगाया तो सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सरकारी असातिज़ा ने वज़ीर तालीम से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम का कहना है कि तमाम शवाहिद मौजूद हैं। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब में असातिज़ा की तकरीब से खिताब के दौरान राना सिकंदर हयात ने सरकारी असातिज़ा को पंखे और दीगर सामान चोरी करके घरों को ले जाने वाला करार दिया। कहा, बाज़ सरकारी स्कूलों में असातिज़ा जाली एनरोलमेंट भी करते रहे। जाते हुए पंखा उतार लेना, टूटियां उतार लेना। ये मैं गलत कह रहा हूँ? प्लास्टिक वाली टूटी। बताएं कौन से मुल्क का उस्ताद जाते हुए स्कूल का पंखा उतार के ले जाते हैं? वजीर तालीम पंजाब के बयान पर शदीद रद्द अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर राना सिकंदर हयात को तनकीद का निशाना बना दिया। एक सारिफ ने लिखा, असातिज़ा अपनी जेब से सरकारी स्कूलों को संवारते हैं। किसी ने इनफरादी वाकयात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वजीर तालीम ने समा से गुफ्तगू में कहा कि वो अपने मौकिफ पर डटे हुए हैं। स्कूल के पंखे उतार लिए गए, उन स्कूल की टैप्स उतार ली गई, उन स्कूल के बेंचेस ले गए। और ये मैंने किसी सतह पे भी तमाम टीचर्स को नहीं कहा। मैं तमाम टीचर्स की बड़ी इज्जत करता हूँ और इसी वजह से ये सारे मेरिट बेस्ड सिस्टम्स आए हैं। राना सिकंदर हयात का कहना है उनका बयान 20% बदउनवान असातिज़ा से मुतल्लिक था। सवाल ये है कि क्या वज़ीर तालीम मुबैना बदउनवान असातिज़ा की फहरिस्त जारी करेंगे या फिर असातिज़ा की कम्युनिटी से माज़रत करेंगे? कैमरा टीम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।